अमावस्या की रात। चारों तरफ ऐसा अंधेरा कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा भी जैसे इस बस्ती में थम गई हो। गांव के ढोर पर बनी पुरानी बावड़ी, जिसके चारों ओर जंगली झाड़ियां और सूखे टूटे पेड़ फैले हुए थे, आज फिर किसी बलि की प्रतीक्षा कर रही थी। गहरी रात में गांव के दो आदमी एक बेहोश व्यक्ति को खींचते हुए उसी बावड़ी की ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर डर और मजबूरी दोनों साफ झलक रहे थे। ध्यान रखो, जरा भी आवाज मत करना। अगर कोई देख लिया तो सारा काम नाकाम हो जाएगा। अगर आज इसे चढ़ाया नहीं गया तो हमारे घर से एक एक कर सब मर जाएंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। मंजूरी के मरने की चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं। जैसे ही वे बावड़ी के किनारे पहुंचे, रुको, ये क्या कर रहे हो? ये आदमी कौन है? दोनों ठिठक गए। सामने थे उस परिवार के वारिस, गांव के सबसे पुराने और संपन्न खानदान के लोग। उनके चेहरे की हवा जैसे उड़ने लगी। हमें मत रोकिए, ये हमारी परंपरा है, हमारे पूर्वजों की शपथ है। अगर हम इसे निभाएंगे नहीं तो हमारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इंस्पेक्टर आगे बढ़कर बोला, कौन सी परंपरा? ये सब क्या बकवास है? गांव में कई वर्षों से एक भयानक सिलसिला चल रहा था। कभी कोई किसान जो अपने खेत की रखवाली करता, कभी कोई व्यापारी जो रात देर से लौटता, या कभी कोई मासूम बच्चा जो गलती से रात में बाहर निकल जाता। रात भर में गायब हो जाते। सुबह होते ही परिवार वालों को बस यही सुनाई देता कि शायद कोई जंगली जानवर उठा ले गया या कहीं भाग गया। लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाता कि ये सिलसिला बार बार क्यों हो रहा है। शुरुआत में लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे अपशगुन मानकर चुप रह गए। लेकिन जैसे जैसे गायब होने वालों की संख्या बढ़ी, गांव में दहशत फैलने लगी। इसी डर के माहौल में कुछ युवकों ने मिलकर इसका पता लगाने की ठानी। अर्जुन, विवेक, करण और कुछ और दोस्तों ने तय किया, अब बहुत हो गया, अब हम जानेंगे कि असल में क्या हो रहा है। उन्होंने गांव के हर कोने की निगरानी शुरू कर दी। हर अमावस्या की रात वे लोग छिपकर पहरा देते, लेकिन हर बार कोई न कोई किसी न किसी बहाने से गायब हो जाता। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। फिर उन्होंने बगल के गांव के कुछ लोगों और पुलिस से संपर्क किया और मिलकर एक योजना बनाई। हर घर पर नजर रखेंगे और हर व्यक्ति की गतिविधियों का लेखा जोखा रखेंगे। गांव में चेतावनी दी गई, जरूरी काम ना होने पर कोई भी अमावस्या की रात घर से बाहर न निकले। लेकिन इसके बावजूद कोई न कोई गायब हो ही जाता। इन्हीं कोशिशों के दौरान एक बड़ा सुराग मिला। मालिक परिवार, गांव का सबसे अमीर और पुराना परिवार, जिनकी हवेली गांव के बीचों बीच थी, अमावस्या की रातों में उनके घर की गतिविधियां कुछ ज्यादा ही संदिग्ध लगने लगी। उनके घर के पीछे रात के समय कुछ लोग बाहर निकलते, लेकिन जब भी निगरानी की जाती वे गायब हो जाते। अगली अमावस्या को अर्जुन और उसके दोस्तों ने मलिक घर के दूसरी तरफ से निगरानी की। उस रात उन्होंने देखा मलिक परिवार के दो पुरुष एक बेहोश व्यक्ति को घर से बाहर निकाल रहे थे। वे सीधे बावड़ी की ओर बढ़े। अर्जुन और दोस्त साथ में दो पुलिस वाले उनका पीछा करते हुए झाड़ियों में छिप गए। उन्होंने देखा मलिक परिवार के लोग उस बेहोश व्यक्ति को बावड़ी के किनारे ले जाकर पूजा कर रहे थे। वे उसके सिर पर सिंदूर लगा रहे थे, उसकी गर्दन पर नींबू रगड़ रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उसे बावड़ी में ढकेल दिया। जैसे ही उसका शरीर पानी से टकराया, एक अजीब सी आवाज गूंजी, मानो पानी ने उसे पकड़ लिया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने इंस्पेक्टर से कहा, अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही, ये लोग ही हैं जो गांव वालों को गायब कर रहे हैं। इसके बाद भी उन्होंने मलिक परिवार की हरकतों पर नजर रखना नहीं छोड़ा और आखिरकार इस अमावस्या की रात उन्हें पकड़ लिया। तो बताओ, कौन सी प्रथा के बारे में बात कर रहे हो? मलिक ने सिर झुकाया, मानो अब सब कुछ कबूल किए बिना उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, ये बावड़ी हमारे पूर्वजों ने बनवाई थी। उस वक्त ये सिर्फ एक पानी का कुआं था, लेकिन इसकी निगरानी हमारे परिवार की जिम्मेदारी थी। गांव के लोग तभी पानी भर सकते थे जब हमारे घर से इजाजत मिलती थी। ये नियम हमारे ही पूर्वजों ने बनाए थे और सबको मानना पड़ता था। गांव वाले चुप थे। सन्नाटा फैल गया था। फिर एक दिन एक साधु गांव में आया।
तपती दोपहरी में वो प्यासी हालत में सीधे बावड़ी के पास आया और बिना पूछे पानी भरने लगा। मलिक ने एक पल को रुककर गहरी सांस ली। उस समय हमारे पूर्वजों ने उसे पकड़कर धक्का दिया, उसे भला बुरा कहा, अपमानित किया। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बस 2 घूंट पानी पीने दो और फिर मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। इससे आपके कुएं का पानी कम नहीं होगा। ब्राह्मण को पानी पिलाने से आपको पुण्य मिलेगा। पर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसे धकेल दिया गया। साधु जाने से पहले बस इतना कह गया, तुम्हारा ये कुआं कभी पानी नहीं मांगेगा, ये खून मांगेगा, और अगर इसे खून न मिले तो ये तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। गांव में खुसुर फुसुर होने लगी। पहले तो किसी ने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनके घरों में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत सूखने लगे, व्यापार ठंडा पड़ गया और भूखमरी तक की नौबत आ गई। अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, फिर तब हमारे पूर्वजों ने उस बावड़ी में पहली बार बलि क्यों दी? मलिक ने कहा, हमने उस बावड़ी में अमावस्या की रात एक गरीब किसान को पकड़कर पहली बार बलि चढ़ाई, उसे बेहोश करके बावड़ी में ढकेल दिया। इंस्पेक्टर ने चौंक कर पूछा, फिर? अगले फसल के मौसम में उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए, व्यापार चमकने लगा। तब से हर पीढ़ी, हर अमावस्या इस बावड़ी को खून से सींचती रही है। गांव वालों में डर की लकीरें फैल गईं। मतलब गांव से जो लोग अमावस्या को गायब होते रहे वो सब मलिक परिवार ही थे। अगर ऐसा ना करते तो उनके घर के लोग, उनके बच्चे भूखे मर जाते, जैसे पिछली बार हुआ था। मालिक परिवार ने उस रात अपने ही घर का बूढ़ा नौकर रामूलाल चुना। बचपन से उनके साथ था, कई पीढ़ियों से उनके घर की सेवा कर रहा था। जब गांव वाले बाहर निकलना छोड़ चुके थे तो उन्हें अपने ही घर से अपनी ही सेवा करने वाले आदमी को चुनना पड़ा। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर डरी हुई नजरों से देखा। उस रात हवा में एक डरावनी सिहरन फैल गई। उनकी बातें सुनकर सभी चिढ़ गई और वो मालिक परिवार पर अपना गुस्सा उतारना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगले ही दिन से घटनाएं और भी खौफनाक हो गईं। मालिक परिवार के सभी पुरुष रहस्यमयी हालत में मारे गए। किसी का गला खुद ही कट गया, किसी की आंखों से खून बहा और किसी को बिना वजह दिल का दौरा पड़ा। उनके घर की औरतों ने जो खाना पकाया वो कुछ ही समय में सड़ गया। उनके घर में भूखमरी छा गई। बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। एक एक करके सारे परिवार के सदस्य अजीब और दर्दनाक मौतें मरे। मालिक का पूरा परिवार कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और उनका घर वीराना हो गया। लेकिन इससे भी डरावना ये था कि जो गांव के लोग उनका विरोध कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ। राहुल और उसके साथियों के घरों में रात को किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। दीवारों पर खून जैसे निशान पड़ने लगे। एक रात विवेक शराब के नशे में बोला, चलो देखते हैं कौन सी बावड़ी है जो हमें मार सकती है। सभी दोस्त डर गए और उसे रोका, लेकिन विवेक जिद पकड़कर अकेला ही बावड़ी की तरफ चला गया। अगली सुबह बावड़ी के किनारे विवेक के कपड़े मिले, सलीके से रखे हुए, जैसे किसी ने ध्यान से रखा हो। लेकिन विवेक कहीं नहीं था। अब डर पूरे गांव में फैल चुका था। राहुल और इंस्पेक्टर ने गांव के समझदार लोगों के साथ मिलकर तय किया कि ये सिर्फ मालिक परिवार की बात नहीं है, ये बावड़ी अब खुद एक जीवित अभिशाप बन चुकी है। राहुल और गांव वालों ने तय किया कि बावड़ी की भूख को हमेशा के लिए शांत करना होगा। उन्होंने बुलाया तांत्रिक बाबा त्र्यंबक को, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कई शापित स्थानों को शांत किया है। बाबा त्र्यंबक गांव में पहुंचे और पूरे गांव को चौक में इकट्ठा किया। इस बावड़ी की भूख अब सिर्फ बलि से नहीं बुझेगी, ये अब खुद एक जीवित शक्ति बन चुकी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे गांव को निगल जाएगी। गांव वाले सहमकर सिर हिलाते हैं। बाबा ने हवन कुंड तैयार किया और हवन की शुरुआत की। हवन में डाली गई हड्डियां, रक्त सने नीम के पत्ते और पंचामृत। बाबा ने गहरी आवाज में मंत्रोच्चार किया, ओम काल भैरवाय नमः, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। गांव वाले मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे।
तभी बावड़ी से अजीब गुर्राहट और भिनभिनाहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। बाबा त्र्यंबक लोहे की मोटी सलाख लेकर बावड़ी के मुहाने तक पहुंचे। मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने लोहे की कील बावड़ी के मुहाने पर गाड़ दी। तभी लाल धुआं उठने लगा, उसमें डरावने चेहरे उभरने लगे, कभी विवेक का, कभी मालिक परिवार का। भीड़ में चीखें गूंज उठी, कई लोग तो डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। अब समय आ गया था। बाबा ने पूरी ताकत से कील को जमीन में ठोक दिया। बावड़ी से एक जोरदार चीख निकली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दर्द में तड़प उठी हो। करीब रात के 3 बजे, जब मंत्रोच्चार और हवन अपने चरम पर था, अचानक बावड़ी से भयानक गर्जना सुनाई दी। पानी जोर जोर से उछलने लगा। लाल रंग का पानी फव्वारों की तरह बाहर फूटने लगा और एक सड़ी हुई गंध पूरे गांव में फैल गई। ये क्या हो रहा है भगवान? गांव वाले कांप उठे। बावड़ी ने वर्षों से जिनकी बलि ली थी, आज उन्हें सबको उगल दिया। ये उसका अंतिम प्रलय था। बाबा ने लोहे की मोटी सलाखें बावड़ी में गाड़ दी और उसके ऊपर पीपल का पेड़ लगा दिया। कुछ ही पलों बाद सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, ये पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। इसकी भूख को हमने बस सुला दिया है। हर अमावस्या की रात गांव का कोई बुजुर्ग दिया जलाएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करेगा। अगर ये नियम टूट गया तो बावड़ी फिर से रक्त मांगेगी। पीछे आकाश में अमावस्या का अंधकार और भी गहरा हो गया। गांव वालों के चेहरे पर राहत तो थी, लेकिन डर की परछाई अब तक मंडरा रही थी। आज भी गांव वाले कहते हैं, जो भी खून से सींचा जाता है उसका अंत हमेशा विनाश में होता है।